साईं बाबा का नाम लेके अब हम अष्टवक्र गीता के 9वें भाग पर बात करेंगे। तो जैसे 8वें भाग में हमने देखा कि अष्टवक्र जी राजा जनक को समझाते हैं कि इच्छाओं के कारण ही हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, और इच्छाएं अहंकार के कारण पैदा होती हैं। अतः मुक्ति प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग बहुत ज़रूरी है, और अहंकार को त्यागने के लिए साक्षी भाव का अपनाना आवश्यक है। अर्थात हमें साक्षी बन जाना है। यह मानना ज़रूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के स्वभाव से हो रहा है, इसलिए हर परिस्थिति में संतोष करना या उसे स्वीकार करना ज़रूरी है, और आत्मा या अपने वास्तविक स्वभाव में स्थिर रहना ज़रूरी है। अब 9वें भाग में अष्टवक्र जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वह समझाते हैं कि जो भी कर्म फल की इच्छा तथा अहंकार से प्रेरित होकर किए जाते हैं, हम जितने भी कर्म करते हैं वो फल की इच्छा के साथ करते हैं, उसमें पीछे अहंकार होता है। तो जो ऐसे कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। बिना फल भोगे किए गए कर्म, जितने हमने कर्म किए हैं, ये बिना फल भोगे हुए शांत नहीं होते। इसके अलावा जो अभी कर्म नहीं किए गए परंतु उनके करने की इच्छा या विचार मन में है, ऐसे अनकिए कर्म भी अशांति का कारण बनते हैं, क्योंकि ये विचार निरंतर मन में रहता है कि अभी ये करना शेष है या अभी करना ज़रूरी है वगैरह, और अनकिए कर्म ही फिर नए कर्मों का कारण भी बनते हैं। तो दो बातें हैं, एक जो कर्म हमने नहीं किया वो मन में रहता है कि ये अभी करना है, तो अशांति का कारण बनता है, और दूसरी बात ये अनकिया कर्म ही फिर हमसे बाद में कर्म करने का कारण बनता है। ये फिर हमसे कर्म करवाता है कि ये अभी शेष है, इसको करना। दूसरी बात यहाँ पर अष्टवक्र जी कहते हैं कि जगत में द्वंद्व हैं, रहते हैं। द्वंद्वों का मतलब है अपोजिट्स, जैसे अच्छा बुरा, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब ये सदा रहते हैं। जब तक संसार रहेगा, जगत रहेगा, तब तक ये द्वंद्व रहेंगे। अष्टवक्र कहते हैं कि अहंकार के द्वारा प्रेरित कर्म जो हमने किए हैं और अनकिए कर्म और द्वंद्व, ये अपोजिट्स कभी शांत नहीं हो सकते, और इनसे निपटने का प्रयास में मनुष्य और अशांत हो जाता है। अष्टवक्र कहते हैं अशांति दूर करने का तरीका है कि स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी हो रहा है उन्हें बिना किसी विरोध के स्वीकार करना तथा विनय पूर्वक बिना आसक्ति के जीवन व्यतीत करना। तो जो हो रहा है उसमें संतोष रखिए, अपने कर्म करते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए जो शास्त्रों में दे रखे, और बस फिर जो हो रहा है उसमें संतोष रखिए, और विनय पूर्वक बिना किसी आग्रह के अपना जीवन जीते जाइए। अष्टवक्र कहते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा है क्या है? आत्मा ज्ञान है, आत्मा व्यापक है, आत्मा शांत है, आत्मा इच्छा रहित है, आत्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा सर्वज्ञ है, सब जानने वाला, आत्मा साक्षी है और जीवन मृत्यु से परे है। किंतु जगत में इसके बिल्कुल उल्टा है। जगत में इच्छाएं हैं, द्वंद्व है, जीवन मृत्यु है, ये सब है। इस अज्ञान के कारण कि हम शरीर है, हम सब अपने को शरीर समझते हैं, ये अज्ञान है। अज्ञान के कारण अपने को शरीर समझते हैं, हम अपने को आत्मा नहीं समझते। तो ये अज्ञान के कारण कि हम शरीर है, आत्मा नहीं है, हमारी संसारिक भोग वासनाएं तथा जीने की इच्छा कभी शांत नहीं होती, और इच्छाएं बढ़ती जाएगी, और जीने की इच्छा भी बढ़ती जाएगी, और जिएंगे। 80 के हो गए तो 90 का होना है, 90 का हो गए तो 100 का होना है, इच्छाएं भी समाप्त नहीं होती जीने की। परंतु जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है उसकी संसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसे
वैराग हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि संसार के भोग क्षणिक हैं, सारहीन है, मिथ्या है, तथा जो ये द्वंद्व हमें दिखते हैं, ये जो अपोजिट्स हमें दिखते हैं, जैसे अच्छा बुरा, यश अपयश, लाभ हानि, ये सब ये भी हमें अपने अज्ञान, वासना और स्वार्थ के कारण दिखते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो द्वंद्वों की आसानी से उपेक्षा कर सकते हैं। शरीर के कारण ही ये सब हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें पता चले हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा में तो कोई द्वंद्व ही नहीं है, तो फिर अपने आप इसकी उपेक्षा हो जाएगी। सृष्टि में द्वंद्वों की सत्ता सदा से है, सदा रहेगी। दोनों जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये जो द्वंद्व है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। या तो ये दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। जैसे सिक्के में दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। अगर सिक्के में एक ही पहलू हो, चित्त, तो उस सिक्के का, उस कॉइन का महत्व खत्म हो जाता है। अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई का भी महत्व समाप्त हो जाता है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात, जो हमें अच्छा या बुरा मालूम होता है, ये जो द्वंद्व हमें मालूम होते हैं, क्यों होते हैं? वह केवल हमारे स्वार्थ या वासना के कारण ही मालूम होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मेरे पास मदद मांगने के लिए आता है और मैं उसकी मदद कर देता हूँ, तो वो कहेगा कि मैं अच्छा हूँ, परंतु कोई दूसरा जिसकी मैं मदद नहीं करता, वह मुझे बुरा या घमंडी कहेगा। वह कहेगा मैं किसी की मदद करने वाला ही नहीं हूँ, ऐसा वो फैलाएगा लोगों में जाके, कहेगा ये तो किसी की मदद ही नहीं करता। तात्पर्य यह है कि भेद दृष्टि के कारण ही अच्छा बुरा, पाप पुण्य, लाभ हानि हमें दिखाई देती है। जो चीज़ मैं जिसको पाप समझता हूँ, मैं समझता हूँ जानवर को मारना पाप है, लेकिन कोई दूसरा सोचता है जानवर को मार के बलि देना बहुत अच्छा है, देवता प्रसन्न होते हैं, उसकी नज़र में बलि देना पुण्य है, मेरी नज़र में बलि देना पाप है। ये सब भेद दृष्टि के कारण हमें दिखाई देता है। असल में कोई अच्छा बुरा वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र दोनों को, अच्छे और बुरे या अपोजिट्स को, द्वंद्वों को ईश्वरीय मानकर उन्हें एक्सेप्ट करने की बात करते हैं कि उन्हें आप मान लीजिए, क्योंकि सारे भेद मन के कारण दिखते हैं तथा मन पर विजय प्राप्त करने के बाद ये सब भेद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अष्टवक्र कहते हैं कि द्वंद्वों को इग्नोर करके, उनकी उपेक्षा करके जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने वाला ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक्सेप्ट कीजिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, यही मुक्ति का रास्ता है। यहाँ अष्टवक्र जी द्वंद्वों की उपेक्षा करने की बात करते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात दूसरे ढंग से समझाते हैं। कहते हैं कि तुम सम रहो, स्थित प्रज्ञ, ये शब्द अर्जुन यूज करते हैं। स्थित प्रज्ञ हो जाए, इक्वानिमस, सम रहिए। मतलब एक ही है सब बातों का कि अच्छे बुरे में, हार जीत में सम रहिए, द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होना, तभी मुक्ति का रास्ता खुलेगा। गुरु नानक जी जब जी साहब के अंदर जो लाइन यूज करते हैं, पहली पौड़ी में कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाम। यही मतलब है, सम रहिए, जो हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए उसको। आगे श्री अष्टवक्र जी कहते हैं, अलग अलग मतों की, शास्त्रों आदि की भी उपेक्षा जरूरी है। अलग मत है, संसार में अलग अलग मत है और अलग अलग शास्त्र हैं। तब वो कहते हैं कि इनकी उपेक्षा जरूरी है, इन्हें भी इग्नोर कीजिए आप, क्योंकि वह भी अशांति का कारण बनते हैं। किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, कोई कुछ कहता है अपने अपने दृष्टि से, सोच से, विचार से कहते हैं। उन्हें तात्पर्य है कि एक ही आत्मा का अनुभव करने से शांति मिलती है। सब में एक देखिए, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। ऐसा करने से हम सत्य को प्राप्त होते हैं और चैतन्य या आत्मा को जान लेते हैं। अष्टवक्र कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है, चाहे वह किसी भी विधि से जाने, वो खुद ही अपना गुरु बन जाता है। अर्थात उसे फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं, उसे अपने गुरु का त्याग जरूरी है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वो भी बंधन का कारण बन जाता है। जिसने आत्मज्ञान को जान लिया,
फिर उसको गुरु का त्याग ज़रूरी है, नहीं करेगा तो वो भी बंधन का कारण बन जाता है। गुरु की ज़रूरत आत्मज्ञान से पहले है, आत्मज्ञान के बाद नहीं। जैसे किश्ती पार करने के बाद हम किश्ती को किनारे पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं, उसी प्रकार आपने एक बार ये आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर गुरु की ज़रूरत नहीं है, वो भी बंधन का कारण बनेगा। आत्मज्ञान के लिए यह भी ज़रूरी है कि सृष्टि को अर्थात देह, इंद्रियां, घर बाहर, रिश्ते नाते, इन सबको चेतन से अलग देखा जाए। वासना, मोह तथा अहंकार के कारण ही हम इन्हें चेतना से अलग नहीं देख पाते। मैं और मेरा करते रहते हैं अहंकार। हम चेतन हैं और हमारा इनसे कुछ लेना देना, हम तो आत्मा है, हमारा इन चीज़ों से, और आत्मा निसंग, बिल्कुल असंग है, कुछ नहीं है उसके साथ खुशी का। तब तो जैसे पहले बताया, जब इन्हें हम इन सब चीज़ों को, घर परिवार को, बैंक बैलेंस को, मान सम्मान को, अपनी पावर पोजीशन को, इन्हें हम आत्मा से अलग देखने लगेंगे, हमारे बंधन धीरे धीरे टूटते जाएंगे। क्योंकि ये बंधनों का कारण यही है, अपने को शरीर मानना। हम शरीर नहीं है, तो टूटते जाएंगे तथा अंत हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। संसार तो मिथ्या है तथा हमारी इच्छाएं वगैरह के कारण हमें सत्य दिखाई देता है। ये संसार मिथ्या है और हमें सत्य क्यों दिखाई देता है? हमारी अपनी वासना के कारण, इच्छाओं के कारण, मोह के कारण, और हम इसमें उलझे रहते हैं। अष्टवक्र कहते हैं कि जनक, वासना ही संसार है तथा वासना के त्याग से सब बंधन टूट जाएंगे। संसार ने तुझे बांधा नहीं, ये अष्टवक्र जी कह रहे हैं, तुझे संसार ने नहीं बांधा, बल्कि तू अपनी इच्छाओं के कारण खुद इससे बंध गया। संसार ने नहीं बांधा, इच्छाओं के कारण बंध गया। इसलिए वासनाओं को छोड़, त्याग कर। घर समाज कुछ नहीं छोड़ना। ये नहीं कि आपने जंगल में जाके डेरा लगा लेना या किसी पहाड़ पे जाकर किसी गुफा में बैठ जाना ना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल सब तरह की वासनाओं का त्याग ज़रूरी है। इच्छाएं तोड़िए, मोह तोड़िए, बस अपने आप सब हो जाएगा। शरीर वासना छोड़िए, शास्त्रों की वासना छोड़िए और लोक परलोक की भी वासना छोड़िए। सब मुक्ति प्राप्ति के लिए अंत में, और जब मुक्ति प्राप्त करनी है तो अंत में क्या कहते हैं, वो ईश्वर का त्याग भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ईश्वर को अपने से अलग मानेंगे तब तक हम द्वैत में रहेंगे। अगर मैं सोचूं मैं अलग हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं तो ईश्वर से अलग हो गया। ईश्वर के अंदर समाने का मतलब है कि सिवाय ईश्वर के कुछ नहीं है। तब हर चीज़ का सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। जब ये भेद समाप्त हो जाएगा, जब ये भावना पैदा हो जाए, दृढ़ हो जाएगी कि सब एक है तथा एक के सिवा कुछ नहीं, तभी मुक्ति प्राप्त होगी। और यही बात जपजी साहब में गुरु नानक देव जी बताते हैं। वो कहते हैं, उसको वो बताते हैं सचखंड। सचखंड क्या है? जिसमें सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा। और उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि बताने वाला है ही नहीं, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। तब इसको सबको जल्दी से समराइज करते हैं कि 8वें भाग में अष्टवक्र जी हमें बताते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए इच्छाएं और अहंकार का त्याग जरूरी है, परंतु अहंकार के त्याग के लिए साक्षी भाव जरूरी है, उसे अपनाना पड़ेगा और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तथा अपने आत्मभाव में स्थित रहना पड़ेगा। इसी विषय को 9वें भाग में और आगे समझाया गया है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि हमारी अशांति का मुख्य कारण 2 बातें हैं। एक, अहंकार द्वारा प्रेरित किए हुए कर्म और अनकिए कर्म, क्योंकि फिर इन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, तथा संसार का द्वंद्वों द्वारा युक्त होना। संसार में द्वंद्व है, अर्थात अच्छा बुरा, लाभ हानि इत्यादि रहता है, और इसमें हम फंसे रहते हैं। बुरे को दूर करने के लिए, अच्छा प्राप्त करने के लिए हम सदा अशांत रहते हैं, इसको दूर करके ये प्राप्त करना है, अशांत रहते हैं। इन दोनों से छुटकारा नहीं पा सकते और फिर ये हमारी अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए अष्टवक्र कहते हैं कि शांति प्राप्ति के लिए जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए तथा बिना किसी आग्रह के जीना जीजिए, जीवन को बिताइए। जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति के स्वभाव या गुणों से हो रहा है तथा जो द्वंद्व हमें दिखाई देते हैं वह हमारे अज्ञान, स्वार्थ और वासना के कारण दिखाई देते हैं। इसलिए इनकी उपेक्षा करनी चाहिए या इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्ति का रास्ता खुलेगा।
कर्मों और द्वंद्वों की उपेक्षा करना सरल या संभव हो जाएगा अगर हम सृष्टि को अर्थात देह, इंद्रियां वगैरह को आत्मा से अलग समझें तथा यह समझ लिया जाए कि हम आत्मा है, देह नहीं है, तथा आत्मा का सांसारिक वासनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझकर जगत, शरीर वगैरह से अलग देखने लगेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे बंधन टूटने लगेंगे। संसार मिथ्या है, परंतु हमारी वासनाओं के कारण ही हमें सत्य दिखता है। वासना त्याग से संसार त्याग अपने आप हो जाता है। अलग अलग मतों का भी त्याग तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु का भी त्याग जरूरी है, क्योंकि उस स्थिति में हम स्वयं अपने गुरु बन जाते हैं। अंत में ईश्वर त्याग भी जरूरी है, अर्थात ईश्वर में एकदम मिल जाना है, एक हो जाना है, तभी मुक्ति प्राप्त होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे यहाँ समाप्त करते हैं। साईं बाबा के नाम लेके अब हम अष्टवक्र गीता के 9वें भाग पर बात करेंगे। तो जैसे 8वें भाग में हमने देखा कि अष्टवक्र जी राजा जनक को समझाते हैं कि इच्छाओं के कारण ही हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, और इच्छाएं अहंकार के कारण पैदा होती हैं। अतः मुक्ति प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग बहुत जरूरी है, और अहंकार को त्यागने के लिए साक्षी भाव का अपनाना आवश्यक है। अर्थात हमें साक्षी बन जाना है। यह मानना जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के स्वभाव से हो रहा है, इसलिए हर परिस्थिति में संतोष करना या उसे स्वीकार करना जरूरी है, और आत्मा या अपने वास्तविक स्वभाव में स्थिर रहना जरूरी है। अब 9वें भाग में अष्टवक्र जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वह समझाते हैं कि जो भी कर्म फल की इच्छा तथा अहंकार से प्रेरित होकर किए जाते हैं, हम जितने भी कर्म करते हैं वो फल की इच्छा के साथ करते हैं, उसमें पीछे अहंकार होता है। तो जो ऐसे कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। बिना फल भोगे किए गए कर्म, जितने हमने कर्म किए हैं, ये बिना फल भोगे हुए शांत नहीं होते। इसके अलावा जो अभी कर्म नहीं किए गए परंतु उनके करने की इच्छा या विचार मन में है, ऐसे अनकिए कर्म भी अशांति का कारण बनते हैं, क्योंकि ये विचार निरंतर मन में रहता है कि अभी ये करना शेष है या अभी ये करना ज़रूरी है वगैरह, और अनकिए कर्म ही फिर नए कर्मों का कारण भी बनते हैं। तो दो बातें हैं, एक जो कर्म हमने नहीं किया वो मन में रहता है कि ये अभी करना है, तो अशांति का कारण बनता है, और दूसरी बात ये अनकिया कर्म ही फिर हमसे बाद में कर्म करने का कारण बनता है, ये फिर हमसे कर्म करवाता है कि ये अभी शेष है, इसको करना। दूसरी बात यहाँ पर अष्टवक्र जी कहते हैं कि जगत में द्वंद्व हैं, रहते हैं। द्वंद्वों का मतलब है अपोजिट्स, जैसे अच्छा बुरा, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब ये सदा रहते हैं। जब तक संसार रहेगा, जगत रहेगा, तब तक ये द्वंद्व रहेंगे। अष्टवक्र कहते हैं कि अहंकार के द्वारा प्रेरित कर्म जो हमने किए हैं और अनकिए कर्म और द्वंद्व, ये अपोजिट्स कभी शांत नहीं हो सकते, और इनसे निपटने के प्रयास में मनुष्य और अशांत हो जाता है। अष्टवक्र कहते हैं अशांति दूर करने का तरीका है कि स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी हो रहा है उन्हें बिना किसी विरोध के स्वीकार करना तथा विनय पूर्वक बिना आसक्ति के जीवन व्यतीत करना। तो जो हो रहा है उसमें संतोष रखिए, अपने कर्म करते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए जो शास्त्रों में दे रखे, और बस फिर जो हो रहा है उसमें संतोष रखिए और विनय पूर्वक बिना किसी आग्रह के अपना जीवन जीते जाइए। अष्टवक्र कहते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा है क्या है? आत्मा ज्ञान है, आत्मा व्यापक है, आत्मा शांत है, आत्मा इच्छा रहित है,
आत्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा सर्वज्ञ है, सब जानने वाला, आत्मा साक्षी है और जीवन मृत्यु से परे है। किंतु जगत में इसके बिल्कुल उल्टा है। जगत में इच्छाएं हैं, द्वंद्व है, जीवन मृत्यु है, ये सब है। इस अज्ञान के कारण कि हम शरीर है, हम सब अपने को शरीर समझते हैं, ये अज्ञान है। अज्ञान के कारण अपने को शरीर समझते हैं, हम अपने को आत्मा नहीं समझते। तो ये अज्ञान के कारण कि हम शरीर है, आत्मा नहीं है, हमारी संसारिक भोग वासनाएं तथा जीने की इच्छा कभी शांत नहीं होती, और इच्छाएं बढ़ती जाएगी और जीने की इच्छा भी बढ़ती जाएगी और जिएंगे। 80 के हो गए तो 90 का होना है, 90 का हो गए तो 100 का होना है, इच्छाएं भी समाप्त नहीं होती जीने की। परंतु जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसकी संसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसे वैराग हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि संसार के भोग क्षणिक हैं, सारहीन है, मिथ्या है, तथा जो ये द्वंद्व हमें दिखते हैं, ये जो अपोजिट्स हमें दिखते हैं, जैसे अच्छा बुरा, यश अपयश, लाभ हानि, ये सब ये भी हमें अपने अज्ञान, वासना और स्वार्थ के कारण दिखते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो द्वंद्वों की आसानी से उपेक्षा कर सकते हैं। शरीर के कारण ही ये सब हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें पता चले हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा में तो कोई द्वंद्व ही नहीं है, तो फिर अपने आप इसकी उपेक्षा हो जाएगी। सृष्टि में द्वंद्वों की सत्ता सदा से है, सदा रहेगी। दोनों जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये जो द्वंद्व है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। या तो ये दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। जैसे सिक्के में दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। अगर सिक्के में एक ही पहलू हो, चित्त, तो उस सिक्के का, उस कॉइन का महत्व खत्म हो जाता है। अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई का भी महत्व समाप्त हो जाता है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात, जो हमें अच्छा या बुरा मालूम होता है, ये जो द्वंद्व हमें मालूम होते हैं, क्यों होते हैं? वह केवल हमारे स्वार्थ या वासना के कारण ही मालूम होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मेरे पास मदद मांगने के लिए आता है और मैं उसकी मदद कर देता हूँ, तो वो कहेगा कि मैं अच्छा हूँ। परंतु कोई दूसरा जिसकी मैं मदद नहीं करता, वह मुझे बुरा या घमंडी कहेगा। वह कहेगा मैं किसी की मदद करने वाला ही नहीं हूँ, ऐसा वो फैलाएगा लोगों में जाके, कहेगा ये तो किसी की मदद ही नहीं करता। तात्पर्य यह है कि भेद दृष्टि के कारण ही अच्छा बुरा, पाप पुण्य, लाभ हानि हमें दिखाई देती है। जो चीज़ मैं जिसको पाप समझता हूँ, मैं समझता हूँ जानवर को मारना पाप है, लेकिन कोई दूसरा सोचता है जानवर को मार के बलि देना बहुत अच्छा है, देवता प्रसन्न होते हैं। उसकी नज़र में बलि देना पुण्य है, मेरी नज़र में बलि देना पाप है। ये सब भेद दृष्टि के कारण हमें दिखाई देता है। असल में कोई अच्छा बुरा वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र दोनों को, अच्छे और बुरे या अपोजिट्स को, द्वंद्वों को ईश्वरीय मानकर उन्हें एक्सेप्ट करने की बात करते हैं कि उन्हें आप मान लीजिए, क्योंकि सारे भेद मन के कारण दिखते हैं तथा मन पर विजय प्राप्त करने के बाद ये सब भेद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अष्टवक्र कहते हैं कि द्वंद्वों को इग्नोर करके, उनकी उपेक्षा करके जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने वाला ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक्सेप्ट कीजिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, यही मुक्ति का रास्ता है। यहाँ अष्टवक्र जी द्वंद्वों की उपेक्षा करने की बात करते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात दूसरे ढंग से समझाते हैं। कहते हैं कि तुम सम रहो, स्थित प्रज्ञ, ये शब्द अर्जुन यूज करते हैं। स्थित प्रज्ञ हो जाए, इक्वानिमस, सम रहिए। मतलब एक ही है सब बातों का कि अच्छे बुरे में, हार जीत में सम रहिए, द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होना, तभी मुक्ति का रास्ता खुलेगा। गुरु नानक जी जपजी साहब के अंदर जो लाइन यूज करते हैं, पहली पौड़ी में कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाम। यही मतलब है, सम रहिए, जो हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए उसको। आगे
श्री अष्टवक्र जी कहते हैं अलग अलग मतों की, शास्त्रों आदि की भी उपेक्षा जरूरी है। अलग मत है, संसार में अलग अलग मत है और अलग अलग शास्त्र हैं। तब वो कहते हैं कि इनकी भी उपेक्षा जरूरी है, इन्हें भी इग्नोर कीजिए आप, क्योंकि वह भी अशांति का कारण बनते हैं। किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, कोई कुछ कहता है अपने अपने दृष्टि से, सोच से, विचार से कहते हैं। उन्हें तात्पर्य है कि एक ही आत्मा का अनुभव करने से शांति मिलती है। सब में एक देखिए, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। ऐसा करने से हम सत्य को प्राप्त होते हैं और चैतन्य या आत्मा को जान लेते हैं। अष्टवक्र कहते हैं जो आत्मा को जान लेता है, चाहे वह किसी भी विधि से जाने, वो खुद ही अपना गुरु बन जाता है। अर्थात उसे फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं, उसे अपने गुरु का त्याग जरूरी है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वो भी बंधन का कारण बन जाता है। जिसने आत्मज्ञान को जान लिया फिर उसको गुरु का त्याग जरूरी है, नहीं करेगा तो वो भी बंधन का कारण बन जाता है। गुरु की जरूरत आत्मज्ञान से पहले है, आत्मज्ञान के बाद नहीं। जैसे किश्ती पार करने के बाद हम किश्ती को किनारे पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं, उसी प्रकार आपने एक बार ये आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर गुरु की जरूरत नहीं है, वो भी बंधन का कारण बनेगा। आत्मज्ञान के लिए यह भी जरूरी है कि सृष्टि को, अर्थात देह, इंद्रियां, घर बाहर, रिश्ते नाते, इन सबको चेतन से अलग देखा जाए। वासना, मोह तथा अहंकार के कारण ही हम इन्हें चेतना से अलग नहीं देख पाते। मैं और मेरा करते रहते हैं अहंकार। हम चेतन हैं और हमारा इनसे कुछ लेना देना, हम तो आत्मा है, हमारा इन चीजों से, और आत्मा निसंग, बिल्कुल असंग है, कुछ नहीं है उसके साथ खुशी का। तब तो जैसे पहले बताया, जब इन्हें हम इन सब चीज़ों को, घर परिवार को, बैंक बैलेंस को, मान सम्मान को, अपनी पावर पोजीशन को, इन्हें हम आत्मा से अलग देखने लगेंगे, हमारे बंधन धीरे धीरे टूटते जाएंगे। क्योंकि ये बंधनों का कारण यही है, अपने को शरीर मानना। हम शरीर नहीं है, तो टूटते जाएंगे तथा अंत हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। संसार तो मिथ्या है तथा हमारी इच्छाएं वगैरह के कारण हमें सत्य दिखाई देता है। ये संसार मिथ्या है और हमें सत्य क्यों दिखाई देता है? हमारी अपनी वासना के कारण, इच्छाओं के कारण, मोह के कारण, और हम इसमें उलझे रहते हैं। अष्टवक्र कहते हैं कि जनक, वासना ही संसार है तथा वासना के त्याग से सब बंधन टूट जाएंगे। संसार ने तुझे बांधा नहीं, ये अष्टवक्र जी कह रहे हैं, तुझे संसार ने नहीं बांधा, बल्कि तू अपनी इच्छाओं के कारण खुद इससे बंध गया। संसार ने नहीं बांधा, इच्छाओं के कारण बंध गया। इसलिए वासनाओं को छोड़, त्याग कर। घर समाज कुछ नहीं छोड़ना। ये नहीं कि आपने जंगल में जाके डेरा लगा लेना या किसी पहाड़ पे जाकर किसी गुफा में बैठ जाना ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल सब तरह की वासनाओं का त्याग जरूरी है। इच्छाएं तोड़िए, मोह तोड़िए, बस अपने आप सब हो जाएगा। शरीर वासना छोड़िए, शास्त्रों की वासना छोड़िए और लोक परलोक की भी वासना छोड़िए। सब मुक्ति प्राप्ति के लिए अंत में, और जब मुक्ति प्राप्त करनी है तो अंत में क्या कहते हैं, वो ईश्वर का त्याग भी जरूरी है। क्योंकि जब तक ईश्वर को अपने से अलग मानेंगे तब तक हम द्वैत में रहेंगे। अगर मैं सोचूं मैं अलग हूं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं तो ईश्वर से अलग हो गया। ईश्वर के अंदर समाने का मतलब है कि सिवाय ईश्वर के कुछ नहीं है। तब हर चीज का सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। जब ये भेद समाप्त हो जाएगा, जब ये भावना पैदा हो जाए, दृढ़ हो जाएगी कि सब एक है तथा एक के सिवा कुछ नहीं, तभी मुक्ति प्राप्त होगी। और यही बात जपजी साहब में गुरु नानक देव जी बताते हैं। वो कहते हैं, उसको वो बताते हैं सचखंड। सचखंड क्या है? जिसमें सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा। और उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि बताने वाला है ही नहीं, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। तब इसको सबको जल्दी से समराइज करते हैं कि 8वें भाग में अष्टवक्र जी हमें बताते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए इच्छाएं और अहंकार का त्याग जरूरी है, परंतु अहंकार के त्याग के लिए साक्षी भाव जरूरी है, उसे अपनाना पड़ेगा और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तथा अपने आत्मभाव में स्थित रहना पड़ेगा। इसी विषय को 9वें भाग में और आगे समझाया गया है।
अष्टवक्र जी कहते हैं कि हमारी अशांति का मुख्य कारण दो बातें हैं। एक, अहंकार द्वारा प्रेरित किए हुए कर्म और अनकिए कर्म, क्योंकि फिर इन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, तथा संसार का द्वंद्वों द्वारा युक्त होना। संसार में द्वंद्व है, अर्थात अच्छा बुरा, लाभ हानि इत्यादि रहता है, और इसमें हम फंसे रहते हैं। बुरे को दूर करने के लिए, अच्छा प्राप्त करने के लिए हम सदा अशांत रहते हैं। इसको दूर करके ये प्राप्त करते हैं, अशांत रहते हैं। इन दोनों से छुटकारा नहीं पा सकते और फिर ये हमारी अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए अष्टवक्र कहते हैं कि शांति प्राप्ति के लिए जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए तथा बिना किसी आग्रह के जीजिए, जीवन को बिताइए। जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति के स्वभाव या गुणों से हो रहा है, तथा जो द्वंद्व हमें दिखाई देते हैं वह हमारे अज्ञान, स्वार्थ और वासना के कारण दिखाई देते हैं। इसलिए इनकी उपेक्षा करनी चाहिए या इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। कर्मों और द्वंद्वों की उपेक्षा करना सरल या संभव हो जाएगा अगर हम सृष्टि को अर्थात देह, इंद्रियां वगैरह को आत्मा से अलग समझें, तथा यह समझ लिया जाए कि हम आत्मा है, देह नहीं है, तथा आत्मा का सांसारिक वासनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझकर जगत, शरीर वगैरह से अलग देखने लगेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे बंधन टूटने लगेंगे। संसार मिथ्या है, परंतु हमारी वासनाओं के कारण ही हमें सत्य दिखता है। वासना त्याग से संसार त्याग अपने आप हो जाता है। अलग अलग मतों का भी त्याग तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु का भी त्याग जरूरी है, क्योंकि उस स्थिति में हम स्वयं अपने गुरु बन जाते हैं। अंत में ईश्वर त्याग भी जरूरी है, अर्थात ईश्वर में एकदम मिल जाना है, एक हो जाना है, तभी मुक्ति प्राप्त होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे यहाँ समाप्त करते हैं। साईं बाबा का नाम लेके अब हम अष्टवक्र गीता के 9वें भाग पर बात करेंगे। तो जैसे 8वें भाग में हमने देखा कि अष्टवक्र जी राजा जनक को समझाते हैं कि इच्छाओं के कारण ही हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, और इच्छाएं अहंकार के कारण पैदा होती हैं। अतः मुक्ति प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग बहुत जरूरी है, और अहंकार को त्यागने के लिए साक्षी भाव का अपनाना आवश्यक है। अर्थात हमें साक्षी बन जाना है। यह मानना जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के स्वभाव से हो रहा है, इसलिए हर परिस्थिति में संतोष करना या उसे स्वीकार करना जरूरी है, और आत्मा या अपने वास्तविक स्वभाव में स्थिर रहना जरूरी है। अब 9वें भाग में अष्टवक्र जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वह समझाते हैं कि जो भी कर्म फल की इच्छा तथा अहंकार से प्रेरित होकर किए जाते हैं, हम जितने भी कर्म करते हैं वो फल की इच्छा के साथ करते हैं, उसमें पीछे अहंकार होता है। तो जो ऐसे कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। बिना फल भोगे किए गए कर्म, जितने हमने कर्म किए हैं, ये बिना फल भोगे हुए शांत नहीं होते। इसके अलावा जो अभी कर्म नहीं किए गए परंतु उनके करने की इच्छा या विचार मन में है, ऐसे अनकिए कर्म भी अशांति का कारण बनते हैं, क्योंकि ये विचार निरंतर मन में रहता है कि अभी ये करना शेष है या अभी ये करना ज़रूरी है वगैरह, और अनकिए कर्म ही फिर नए कर्मों का कारण भी बनते हैं। तो दो बातें हैं, एक जो कर्म हमने नहीं किया वो मन में रहता है कि ये अभी करना है, तो अशांति का कारण बनता है, और दूसरी बात ये अनकिया कर्म ही फिर हमसे बाद में कर्म करने का कारण बनता है, ये फिर हमसे कर्म करवाता है कि ये अभी शेष है, इसको करना। दूसरी बात यहाँ पर अष्टवक्र जी कहते हैं कि जगत में द्वंद्व हैं, रहते हैं। द्वंद्वों का मतलब है अपोजिट्स, जैसे अच्छा बुरा, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब ये सदा रहते हैं। जब तक संसार रहेगा, जगत रहेगा, तब तक ये द्वंद्व रहेंगे। अष्टवक्र कहते हैं कि अहंकार के द्वारा
प्रेरित कर्म जो हमने किए हैं और अनकिए कर्म और द्वंद्व, ये अपोजिट्स कभी शांत नहीं हो सकते, और इनसे निपटने का प्रयास में मनुष्य और अशांत हो जाता है। अष्टवक्र कहते हैं अशांति दूर करने का तरीका है कि स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी हो रहा है उन्हें बिना किसी विरोध के स्वीकार करना तथा विनय पूर्वक बिना आसक्ति के जीवन व्यतीत करना। तो जो हो रहा है उसमें संतोष रखिए, अपने कर्म करते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए जो शास्त्रों में दे रखे, और बस फिर जो हो रहा है उसमें संतोष रखिए और विनय पूर्वक बिना किसी आग्रह के अपना जीवन जीते रहिए। अष्टवक्र कहते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा है क्या है? आत्मा ज्ञान है, आत्मा व्यापक है, आत्मा शांत है, आत्मा इच्छा रहित है, आत्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा सर्वज्ञ है, सब जानने वाला, आत्मा साक्षी है और जीवन मृत्यु से परे है। किंतु जगत में इसके बिल्कुल उल्टा है। जगत में इच्छाएं हैं, द्वंद्व है, जीवन मृत्यु है, ये सब है। इस अज्ञान के कारण कि हम शरीर है, हम सब अपने को शरीर समझते हैं, ये अज्ञान है। अज्ञान के कारण अपने को शरीर समझते हैं, हम अपने को आत्मा नहीं समझते। तो ये अज्ञान के कारण कि हम शरीर है, आत्मा नहीं है, हमारी संसारिक भोग वासनाएं तथा जीने की इच्छा कभी शांत नहीं होती, और इच्छाएं बढ़ती जाएगी और जीने की इच्छा भी बढ़ती जाएगी, और जिएंगे। 80 के हो गए तो 90 का होना है, 90 का हो गए तो 100 का होना है, इच्छाएं भी समाप्त नहीं होती जीने की। परंतु जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसकी संसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसे वैराग हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि संसार के भोग क्षणिक हैं, सारहीन है, मिथ्या है, तथा जो ये द्वंद्व हमें दिखते हैं, ये जो अपोजिट्स हमें दिखते हैं, जैसे अच्छा बुरा, यश अपयश, लाभ हानि, ये सब ये भी हमें अपने अज्ञान, वासना और स्वार्थ के कारण दिखते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो द्वंद्वों की आसानी से उपेक्षा कर सकते हैं। शरीर के कारण ही ये सब हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें पता चले हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा में तो कोई द्वंद्व ही नहीं है, तो फिर अपने आप इसकी उपेक्षा हो जाएगी। सृष्टि में द्वंद्वों की सत्ता सदा से है, सदा रहेगी। दोनों जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये जो द्वंद्व है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। या तो ये दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। जैसे सिक्के में दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। अगर सिक्के में एक ही पहलू हो, चित्त, तो उस सिक्के का, उस कॉइन का महत्व खत्म हो जाता है। अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई का भी महत्व समाप्त हो जाता है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात, जो हमें अच्छा या बुरा मालूम होता है, ये जो द्वंद्व हमें मालूम होते हैं, क्यों होते हैं? वह केवल हमारे स्वार्थ या वासना के कारण ही मालूम होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मेरे पास मदद मांगने के लिए आता है और मैं उसकी मदद कर देता हूँ, तो वो कहेगा कि मैं अच्छा हूँ। परंतु कोई दूसरा जिसकी मैं मदद नहीं करता, वह मुझे बुरा या घमंडी कहेगा। वह कहेगा मैं किसी की मदद करने वाला ही नहीं हूँ। ऐसा वो फैलाएगा लोगों में जाके, कहेगा ये तो किसी की मदद ही नहीं करता। तात्पर्य यह है कि भेद दृष्टि के कारण ही अच्छा बुरा, पाप पुण्य, लाभ हानि हमें दिखाई देती है। जो चीज़ मैं जिसको पाप समझता हूँ, मैं समझता हूँ जानवर को मारना पाप है, लेकिन कोई दूसरा सोचता है जानवर को मार के बलि देना बहुत अच्छा है, देवता प्रसन्न होते हैं। उसकी नज़र में बलि देना पुण्य है, मेरी नज़र में बलि देना पाप है। ये सब भेद दृष्टि के कारण हमें दिखाई देता है। असल में कोई अच्छा बुरा वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र दोनों को, अच्छे और बुरे या अपोजिट्स को, द्वंद्वों को ईश्वरीय मानकर उन्हें एक्सेप्ट करने की बात करते हैं कि उन्हें आप मान लीजिए, क्योंकि सारे भेद मन के कारण दिखते हैं तथा मन पर विजय प्राप्त करने के बाद ये सब भेद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अष्टवक्र कहते हैं कि द्वंद्वों को इग्नोर करके, उनकी उपेक्षा करके जो हो रहा है
उसे एक्सेप्ट करने वाला ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक्सेप्ट कीजिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, यही मुक्ति का रास्ता है। यहाँ अष्टवक्र जी द्वंद्वों की उपेक्षा करने की बात करते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात दूसरे ढंग से समझाते हैं, कहते हैं कि तुम सम रहो, स्थित प्रज्ञ, ये शब्द अर्जुन यूज करते हैं। स्थित प्रज्ञ हो जाए, इक्वानिमस, सम रहिए। मतलब एक ही है सब बातों का कि अच्छे बुरे में, हार जीत में सम रहिए, द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होना, तभी मुक्ति का रास्ता खुलेगा। गुरु नानक जी जब जी साहब के अंदर जो लाइन यूज करते हैं, पहली पौड़ी में कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाम। यही मतलब है, सम रहिए, जो हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए उसको। आगे श्री अष्टवक्र जी कहते हैं, अलग अलग मतों की, शास्त्रों आदि की भी उपेक्षा जरूरी है। अलग मत है, संसार में अलग अलग मत है और अलग अलग शास्त्र हैं। तब वो कहते हैं कि इनकी उपेक्षा जरूरी है, इन्हें भी इग्नोर कीजिए आप, क्योंकि वह भी अशांति का कारण बनते हैं। किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, कोई कुछ कहता है अपने अपने दृष्टि से, सोच से, विचार से कहते हैं। उन्हें तात्पर्य है कि एक ही आत्मा का अनुभव करने से शांति मिलती है। सब में एक देखिए, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। ऐसा करने से हम सत्य को प्राप्त होते हैं और चैतन्य या आत्मा को जान लेते हैं। अष्टवक्र कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है, चाहे वह किसी भी विधि से जाने, वो खुद ही अपना गुरु बन जाता है। अर्थात उसे फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं, उसे अपने गुरु का त्याग जरूरी है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वो भी बंधन का कारण बन जाता है। जिसने आत्मज्ञान को जान लिया, फिर उसको गुरु का त्याग जरूरी है, नहीं करेगा तो वो भी बंधन का कारण बन जाता है। गुरु की जरूरत आत्मज्ञान से पहले है, आत्मज्ञान के बाद नहीं। जैसे किश्ती पार करने के बाद हम किश्ती को किनारे पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं, उसी प्रकार आपने एक बार ये आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर गुरु की जरूरत नहीं है, वो भी बंधन का कारण बनेगा। आत्मज्ञान के लिए यह भी जरूरी है कि सृष्टि को, अर्थात देह, इंद्रियां, घर बाहर, रिश्ते नाते, इन सबको चेतन से अलग देखा जाए। वासना, मोह तथा अहंकार के कारण ही हम इन्हें चेतना से अलग नहीं देख पाते। मैं और मेरा करते रहते हैं अहंकार। हम चेतन हैं और हमारा इनसे कुछ लेना देना, हम तो आत्मा है, हमारा इन चीजों से, और आत्मा निसंग, बिल्कुल असंग है, कुछ नहीं उसके साथ खुशी का। तब तो जैसे पहले बताया, जब इन्हें हम इन सब चीज़ों को, घर परिवार को, बैंक बैलेंस को, मान सम्मान को, अपनी पावर पोजीशन को, इन्हें हम आत्मा से अलग देखने लगेंगे, हमारे बंधन धीरे धीरे टूटते जाएंगे। क्योंकि ये बंधनों का कारण यही है, अपने को शरीर मानना। हम शरीर नहीं है तो टूटते जाएंगे तथा अंत हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। संसार तो मिथ्या है तथा हमारी इच्छाएं वगैरह के कारण हमें सत्य दिखाई देता है। ये संसार मिथ्या है और हमें सत्य क्यों दिखाई देता है? हमारी अपनी वासना के कारण, इच्छाओं के कारण, मोह के कारण, और हम इसमें उलझे रहते हैं। अष्टवक्र कहते हैं कि जनक, वासना ही संसार है तथा वासना के त्याग से सब बंधन टूट जाएंगे। संसार ने तुझे बांधा नहीं, ये अष्टवक्र जी कह रहे हैं, तुझे संसार ने नहीं बांधा, बल्कि तू अपनी इच्छाओं के कारण खुद इससे बंध गया। संसार ने नहीं बांधा, इच्छाओं के कारण बंध गया। इसलिए वासनाओं को छोड़, त्याग कर। घर समाज कुछ नहीं छोड़ना। ये नहीं कि आपने जंगल में जाके डेरा लगा लेना या किसी पहाड़ पे जाकर किसी गुफा में बैठ जाना, ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल सब तरह की वासनाओं का त्याग जरूरी है। इच्छाएं तोड़िए, मोह तोड़िए, बस अपने आप सब हो जाएगा। शरीर वासना छोड़िए, शास्त्रों की वासना छोड़िए और लोक परलोक की भी वासना छोड़िए। सब मुक्ति प्राप्ति के लिए अंत में, और जब मुक्ति प्राप्त करनी है तो अंत में क्या कहते हैं, वो ईश्वर का त्याग भी जरूरी है। क्योंकि जब तक ईश्वर को अपने से अलग मानेंगे तब तक हम द्वैत में रहेंगे। अगर मैं सोचूं मैं अलग हूं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं तो ईश्वर से अलग हो गया। ईश्वर के अंदर समाने का मतलब है कि सिवाय ईश्वर के कुछ नहीं है। तब हर चीज़ का सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है।
जब ये भेद समाप्त हो जाएगा, जब ये भावना पैदा हो जाए, दृढ़ हो जाएगी कि सब एक है तथा एक के सिवा कुछ नहीं, तभी मुक्ति प्राप्त होगी। और यही बात जपजी साहब में गुरु नानक देव जी बताते हैं। वो कहते हैं, उसको वो बताते हैं सचखंड। सचखंड क्या है? जिसमें सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा। और उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि बताने वाला है ही नहीं, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। तब इसको सबको जल्दी से समराइज करते हैं कि 8वें भाग में अष्टवक्र जी हमें बताते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए इच्छाएं और अहंकार का त्याग जरूरी है, परंतु अहंकार के त्याग के लिए साक्षी भाव जरूरी है, उसे अपनाना पड़ेगा। और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तथा अपने आत्मभाव में स्थित रहना पड़ेगा। इसी विषय को 9वें भाग में और आगे समझाया गया है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि हमारी अशांति का मुख्य कारण 2 बातें हैं। एक, अहंकार द्वारा प्रेरित किए हुए कर्म, और अनकिए कर्म, क्योंकि फिर इन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, तथा संसार का द्वंद्वों द्वारा युक्त होना। संसार में द्वंद्व है, अर्थात अच्छा बुरा, लाभ हानि इत्यादि है, और इसमें हम फंसे रहते हैं। बुरे को दूर करने के लिए, अच्छा प्राप्त करने के लिए हम सदा अशांत रहते हैं। इसको दूर करके ये प्राप्त करते हैं, अशांत रहते हैं। इन दोनों से छुटकारा नहीं पा सकते और फिर ये हमारी अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए अष्टवक्र कहते हैं कि शांति प्राप्ति के लिए जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए तथा बिना किसी आग्रह के जीना जीजिए, जीवन को बिताइए। जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति के स्वभाव या गुणों से हो रहा है, तथा जो द्वंद्व हमें दिखाई देते हैं वह हमारे अज्ञान, स्वार्थ और वासना के कारण दिखाई देते हैं। इसलिए इनकी उपेक्षा करनी चाहिए या इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। कर्मों और द्वंद्वों की उपेक्षा करना सरल या संभव हो जाएगा अगर हम सृष्टि को, अर्थात देह, इंद्रियां वगैरह को आत्मा से अलग समझें, तथा यह समझ लिया जाए कि हम आत्मा है, देह नहीं है, तथा आत्मा का संसारिक वासनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझकर जगत, शरीर वगैरह से अलग देखने लगेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे बंधन टूटने लगेंगे। संसार मिथ्या है, परंतु हमारी वासनाओं के कारण ही हमें सत्य दिखता है। वासना त्याग से संसार त्याग अपने आप हो जाता है। अलग अलग मतों का भी त्याग तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु का भी त्याग जरूरी है, क्योंकि उस स्थिति में हम स्वयं अपने गुरु बन जाते हैं। अंत में ईश्वर त्याग भी जरूरी है, अर्थात ईश्वर में एकदम मिल जाना है, एक हो जाना है, तभी मुक्ति प्राप्त होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे यहाँ समाप्त करते हैं।